अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम एवरेज स्पीड डिस्कस करेंगे और फिर मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में इसके फार्मूले ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड को समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। लेट करते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ फ़ासला तय करता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं जी फ़ासला है S1। अब इस S1 को तय करने के लिए उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। लेट करते हैं कि टाइम है जी उसका T1। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट एक और फासला तय करता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं वो S2 है और उसके लिए जो टाइम लगता है वो T2 है। अब इन दो पॉइंट्स को पहले समझाता हूँ, फिर हम एवरेज स्पीड की तरफ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है आपके पास। अब S1 T1 और S2 T2, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। एक गाड़ी है जो कि क्या काम करती है कि 5 सेकंड में 15 मीटर का फासला तय करती है, और वही गाड़ी 10 सेकंड में 30 मीटर का फासला तय करती है। तो अब ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई, 15 मीटर और 5 सेकंड। तो 15 मीटर इसमें S1 है समझ लें आप, और 5 सेकंड इसमें आप T1 समझ लें। वही गाड़ी मज़ीद क्या करती है कि 10 सेकंड के अंदर 30 मीटर का फासला तय करती है। अब S2 यहाँ पे क्या होगा, 30 मीटर, और टाइम कितना है जी 10 सेकंड। तो ये जनरल एक सिचुएशन बनाई जाती है कि एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ फासला तय करता है कुछ वक्त में, और मज़ीद वो कोई और फासला भी तय करता है, उसके लिए ज़ाहिर टाइम और लगेगा। तो इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आते हैं उनके लिए हमें एवरेज स्पीड मालूम करने का कहा जाता है। अब हम मूव करते हैं एवरेज स्पीड की तरफ। इस पॉइंट का आई होप कि आपको समझ आई होगी कि S1 T1 S2 T2 का मतलब क्या है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ फासला तय करता है कुछ टाइम में, लेट करते हैं उनको 1 पॉइंट हमने कह दिया, या S1 कह दिया, T1 कह दिया, और फिर वही ऑब्जेक्ट मज़ीद कुछ और फासला भी तय करेगा और उसके लिए और टाइम लगेगा, उसको हमने S2 T2 कह दिया। अच्छा, यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। हो सकता है आगे मज़ीद वो कह दे आपको कि एक तीसरा फासला तय होता है, ठीक है, 10 मीटर का, और उसके लिए लगते हैं जी 5 सेकंड। तो वो S3 और T3 होगा। यानी एक गाड़ी जा रही है यानी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ, और इस रास्ते के दौरान मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर उसका डिस्टेंस और टाइम बताया गया और आपने उसकी एवरेज स्पीड मालूम करनी है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो पेपर में आते हैं, आपका जो MCQ होता है उसमें आते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, MCQ का जो आपका MD CAT का टेस्ट होता है उसमें अक्सर इस तरह के सवाल जो है ना वो पूछता है एवरेज स्पीड के हवाले से, अगर एवरेज स्पीड के मतलब कोई सवाल करता है तो। क्लियर है जी। तो आई होप कि आपको इन S1 T1 S2 T2 का मतलब क्या है ये पता चल चुका होगा। ठीक है जी। अब हम एवरेज स्पीड की तरफ आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है जी। तो इसको मैं रेज़ कर लेता हूँ जी। एवरेज स्पीड का फार्मूला याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब हमने दो पॉइंट कंसीडर किए, याद रखना है आपने। एक है S1 और उसके लिए टाइम था T1, और दूसरा पॉइंट हमने लिया था S2 और उसके लिए जो टाइम लिया था हमने वो T2 लिया था। ये आपने याद रखना। ओके जी। एवरेज स्पीड जो होती है इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह, V एवरेज, और ये बराबर होती है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है जी। तो अब यानी ये फार्मूला हमारा एवरेज स्पीड का, ये याद रखना है आपने, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, जिसको हम नॉर्मली जो है ना वो S/T भी लिखते हैं। ये वही है जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी। यानी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जो है वो बराबर होती है S/T के। अब S से मुराद यहाँ पे होता है टोटल डिस्टेंस और T से मुराद होता है टोटल टाइम। समझ आई बात की। तो अगर हमारे पास टोटल डिस्टेंस, जाहिर सी बात है, देखें हमने एग्जांपल ऐसी ली जिसमें एक गाड़ी है कुछ फासला तय करती, लेट करते हैं S1 और उसके लिए टाइम लगता है T1, फिर वही गाड़ी मज़ीद फासला तय करती है S2 और उसके लिए टाइम लगता है T2। तो अब ये फार्मूला
अप्लाई करना है हमने इसी सिचुएशन के ऊपर। सो एस से क्या मुराद है जी, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, S1 प्लस S2 होगा ना, समझ आई बात की। यानी एस से मुराद क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास देखें, एक डिस्टेंस हमारे पास S1 है, दूसरा S2 है, तो टोटल कितना होगा, S1 प्लस S2 बटे में हमारे पास क्या है जी, टोटल टाइम, यानी टी से मुराद यहाँ पे टोटल टाइम होगा। और टोटल टाइम कितना है जी, एक है हमारे पास T1 और दूसरा T2। सो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। क्लियर है जी, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। सो अब मैं इसको थोड़ा रेज कर देता हूँ ताकि एक ही फार्मूला हमारे पास रह जाए। यानी क्या फार्मूला अभी हमने बनाया था, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ठीक है जी, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। सो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये पता नहीं फार्मूला कहाँ से, ये वही फार्मूला जो 9th में पढ़ा हमने, S इज इक्वल टू क्या था वो फार्मूला, V इज इक्वल टू S/T। अब S से मुराद क्या है, डिस्टेंस, मीन टोटल डिस्टेंस, और टाइम से क्या मुराद है, टोटल टाइम। सो हमारे पास अब दो सिचुएशन है, एक पॉइंट 1 है, एक पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 पे डिस्टेंस S1 है, टाइम T1 है। पॉइंट 2 पे डिस्टेंस S2 है और टाइम T2 है। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास फिर कितना आएगा, S1 प्लस S2 और टोटल टाइम T1 प्लस T2। क्लियर है। अच्छा, अब इसी फार्मूले को हम मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। तो आपने 9th में ही एक फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, S इज़ इक्वल टू VT। ये फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा, S इज़ इक्वल टू VT। लेकिन इस फार्मूले में अब हमारे पास जो है ना वो S1 है, लिहाजा हम S इज़ इक्वल टू VT वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे S1 के ऊपर। सो ये बन जाएगा V1 T1। क्लियर है, क्योंकि S इज़ इक्वल टू VT है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास S1 है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको हाईलाइट ये कर सकूँ मैं इसको। ठीक है जी, S1। अब S1 की वैल्यू मैंने पुट की जो कि बन रही है V1 T1। इसी तरह S2 की वैल्यू होगी हमारे पास, ये प्लस बीच में लगाएंगे, S2 की वैल्यू बनेगी V2 T2 डिवाइडेड बाय, वैसे ही आ जाएगा ये T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। अब ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी के अगर ये वाले दो फार्मूले आपको याद हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आप एवरेज वेलोसिटी के मुतालिक जो भी MCQ आएगा उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। समझ आइए, क्योंकि ये दो बेसिकली ऐसे फार्मूले हैं जिनसे बाकी तमाम सिचुएशंस के फार्मूले ड्राइव होते हैं। जैसे अभी हम सिचुएशन डिस्कस करेंगे टाइम एवरेज स्पीड, तो ये जो टाइम एवरेज स्पीड है ये भी इसी फार्मूले से जो है वो हमने डेराइव करना है। सो अब टाइम एवरेज स्पीड हम डिस्कस करते हैं। तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा देखें, पहली सिचुएशन हमारे पास आ चुकी है टाइम एवरेज स्पीड। अब टाइम एवरेज स्पीड क्या होती है ये हमने मालूम करना है, इसका फार्मूला, और इसके लिए हम इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसका और इसका। अच्छा, बाज़ दफ़ा मतलब इन दोनों में से कोई एक फार्मूला जो है ना हमने यूज़ करना है, या तो ऊपर वाला करेंगे या फिर नीचे वाला करेंगे। ठीक है जी। सो अब ये जो टाइम एवरेज स्पीड है इसमें हम फार्मूला सेकंड वाला यूज़ करेंगे। अच्छा, टाइम एवरेज स्पीड का मतलब क्या, पहले तो इसको समझ लें। टाइम एवरेज स्पीड एक ऐसी एवरेज स्पीड को कहते हैं जिसमें टाइम कांस्टेंट रहता है, टाइम सेम रहता है। बात की समझ आइए कि मतलब टाइम क्या रहता है, सेम। देखें कैसे सेम रहता है, जैसे एक गाड़ी है जो कि 15 मीटर का फासला तय करती है 10 सेकंड में। वही गाड़ी जब किसी दूसरी जगह से गुजरती है तो वहाँ उसकी स्पीड मैयर की जाती है, टाइम भी मैयर किया जाता है, और उस गाड़ी के बारे में कहा जाता है भाई अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वक्त ये 20 मीटर का फासला तय कर रही है 10 सेकंड में। समझ आई बात की, यानी दोनों सिचुएशन में टाइम सेम है।
पहले यही गाड़ी 15 मीटर का फासला तय कर रही थी 10 सेकंड में, अब यही गाड़ी 10 सेकंड में 20 मीटर का फासला तय कर रही है। यानी दोनों सिचुएशन में टाइम क्या है, सेम है। अब जो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे उसको बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड। आई होप कि आपको इस जुमले की समझ आई होगी, टाइम एवरेज स्पीड। दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। टाइम एवरेज स्पीड वो एवरेज स्पीड होती है जिसके दौरान टाइम सेम रहता है। अब हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे और उसका स्टार्ट हम लेंगे इस फार्मूले से। क्या फार्मूला था, V एवरेज इज इक्वल टू V1। अब यहाँ पे T1 मैं नहीं लिख रहा क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइम एवरेज स्पीड की। और मैंने अभी बताया बल्कि कि जो टाइम एवरेज स्पीड होती है उसमें टाइम सेम रहता है, यानी T1 बराबर होगा T2 के। फ़र्ज़ करते हैं ये दोनों T के इक्वल है, ये T के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, मैं इसको किसी और जगह पर ट्राई करता हूँ। यानी T1 बराबर होगा T2 के। अब T2 के बराबर कैसे, मतलब मैंने अभी बताया कि पहले अगर 10 सेकंड तो बाद में भी 10 सेकंड, पहले 20 सेकंड बाद में भी 20 सेकंड। यानी T1 अगर 10 है तो T2 भी 10 होगा। T1 अगर 20 है तो T2 भी 20 होगा। T1 अगर T है तो T2 भी T होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। यानी टाइम सेम रहेगा इस सिचुएशन में। सो अब हमने क्या काम करना है कि ये जो सेकंड फार्मूला हमारे पास, इसके अंदर हमने जस्ट T की जगह पे T1 और T2 की जगह पे T पुट कर देना। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें, अगर हम इस फार्मूले के अंदर ये जो सेकंड फार्मूला है हमारे पास ये वाला, इसमें हम T1 की जगह पे T पुट करें तो इधर आ जाएगा हमारे पास V1T। T1 तो नहीं लिखेंगे ना क्योंकि टाइम सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस V2T डिवाइडेड बाय, अब T1 प्लस T2। सो अब T1 की जगह पे हमने T लिखना है, T2 की जगह पे भी T लिखना है, तो T प्लस T 2T। क्लियर है। सो ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें T कॉमन अगर हम लें तो हमारे पास बचेगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2T। सो इसको हम कर देंगे कैंसिल, यानी T से कट गया। सो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, यानी T से कट गया तो हमारे पास सिंपल ये बच जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। अब इस फार्मूले को देख के यकीनन आपको कुछ ना कुछ याद आया होगा। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने जो एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा था वो यही तो था कि अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी की वेलोसिटी पहले V1 है फिर V2 होगी तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। यानी पहले गाड़ी की स्पीड जो है वो V1 है फिर V2 है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। हम क्या करते थे, सिंपल उन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देते थे। तो अब ये वही फार्मूला, वो जो अब यहाँ पे आके हमारा क्लियर हुआ कि वो जो फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था वो उस सिचुएशन में था जब टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उस सिचुएशन में वो फार्मूला था जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था। यानी हमने फर्स्ट ईयर के अंदर टाइम एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। क्लियर हुआ। सो आई होप कि आपको टाइम एवरेज स्पीड का जो है वो क्लियर हो चुका होगा। सो हम अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है वो है जी डिस्टेंस एवरेज स्पीड। अब ये क्या बोला है डिस्टेंस एवरेज स्पीड, पहले तो इस जुमले को समझते हैं भाई। डिस्टेंस एवरेज स्पीड एक ऐसी एवरेज स्पीड को कहते हैं जिसके दौरान डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, जिसके दौरान डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी गाड़ी पहले 10 मीटर का फासला तय करती है तो बाद में भी वो 10 मीटर का फासला तय करे। समझ आई बात की। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जनरल से एग्जांपल है तो कार जा रही है जी, वो 10 मीटर का फासला तय करती है 10 सेकंड में। अब वही गाड़ी जब किसी और स्टॉप से गुजरती है, कोई और बंदा उसको देखता है तो उसकी स्पीड चेंज हो चुकी होती है।
और वो 10 मीटर का फासला 10 सेकंड में तय नहीं करती, बल्कि लेट करते हैं 15 सेकंड में करती है या 5 सेकंड में करती है, यानी उसकी स्पीड या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल। समझ आइए। तो अब इन दोनों सिचुएशन में देखा जाए, यानी जो मैंने अभी आपको 2 पॉइंट बताए हैं कि पहले 10 मीटर का फासला तय होता है 10 सेकंड में, लेकिन वही गाड़ी थोड़ी देर बाद 10 मीटर का फासला तय करती है 15 सेकंड में या 5 सेकंड में। यानी दोनों जगहों पे देखें डिस्टेंस सेम कवर हुआ, डिस्टेंस सेम कवर हुआ, पहले भी 10 मीटर और बाद में भी 10 मीटर। सो कह सकते हैं कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। सो ऐसी एवरेज स्पीड जिसके दौरान डिस्टेंस कांस्टेंट रहे उसको बोलते हैं जी डिस्टेंस एवरेज स्पीड। अब इसका फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। सो बेसिक फार्मूला लिखेंगे जी। सबसे पहले बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या था, वी एवरेज, अभी हमने पढ़ा था S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ठीक है जी। अब डिस्टेंस एवरेज स्पीड में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी और जो टाइम है वो तो उसमें ज़ाहिर है कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हमने चेंज करनी है, सो उसके लिए टाइम तो डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। देखें एवरेज बेसिक फार्मूला हमारे पास आ गया जी S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2। अब हमने सिचुएशन क्या लगानी है, सिचुएशन हमारे पास है जी कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, यानी हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड की। तो इस फार्मूले की मदद से हम डिस्टेंस एवरेज स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। वो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है कि देखें यहाँ लिखेंगे हम वी एवरेज। अब मैंने क्या बताया आपको, डिस्टेंस एवरेज स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है। सो S1 और S2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा फिर, यानी S1 और S2 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी S1 अगर 10 है तो S2 भी 10 होगा, S1 अगर 20 है तो S2 भी 20 होगा, S1 अगर S है तो S2 भी S होगा। मैं इधर लिख देता हूँ, उधर लिखा नहीं जा रहा, इसको S, यानी S1 भी S होगा, S2 भी S होगा। सो क्या बन जाएगा हमारे पास, S प्लस S डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। क्लियर है जी। तो अब S प्लस S क्या हो जाएगा, 2S। ठीक है, और अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है T1 और T2 की। सो हमारे पास सिंपल फार्मूला है जो आपने उसमें बल्कि पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको वो उसका हिंट भी दिया था आपको कि हमने वो फर्स्ट ईयर के अंदर और 9वीं में पढ़ा था, वही फार्मूला। एक तो ये बोर्ड जो है ना, चैलेंज। अच्छा, फार्मूला हमारे पास था V इज़ इक्वल टू S ओवर T। ये हमने पढ़ा हुआ फार्मूला फर्स्ट ईयर में भी और 9th में भी। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम T की वैल्यू निकालें तो T की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, S ओवर V। ठीक है, T उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और डेफिनेटली V जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। सो T की जगह पे हम S ओवर V लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है T1, लिहाजा इसकी जगह पे लिखेंगे S1 ओवर V1। अब S1 लिख नहीं सकते क्योंकि S तो सेम है। ठीक है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे S ओवर V1। बात की समझ आइए, यानी T इज इक्वल टू S ओवर V है, तो अगर T1 है तो डेफिनेटली ये होगा S1 ओवर V1। S1 लिख नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस सेम है, लिहाजा ये हमारे पास आएगा S ओवर V1 प्लस S ओवर V2। क्लियर है। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इसका इस साइड पे। ठीक है जी। तो अब देखें, ये हमारे पास 2S वैसे ही आएगा बटे के ऊपर जो है 2S डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब यहाँ पे देखें
तो S ओवर V1 प्लस S ओवर V2 इसका हम लेंगे एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा V1 V2, ठीक है। और जाहिर है अब प्लस ऊपर जो इसके आएगा वो आएगा S प्लस S। ये एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। आई होप कि एलसीएम जो है ना ये तो डेफिनेटली सभी को पता होगा कैसे लेते हैं, तो आई होप कि इसको इस स्टेप की भी आपको जो है ना वो समझ आई होगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी जी एलसीएम लेने में। अच्छा एलसीएम इसका लेंगे हम V1 V2, तो ये हमारे पास एलसीएम इसका आएगा V1 V2, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा S V2 प्लस S V1। अच्छा अब ये मैं आपको नहीं समझा सकता कि एलसीएम कैसे होता है, यू नो ये तो आपको पता ही होंगी, बेसिक सी चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन अगर इसमें कोई इशू है तो हम इस पर भी अलग से एक लेक्चर बना देंगे, ठीक है जी। अच्छा अब देखें यू नो कि जब भी मैथ के अंदर कोई तीन आपको यानी दो बटे नज़र आ रहे हो तो जो तीसरी रकम होती है ना वो उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं जो टॉप वाली होती है। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो भी किसी लेक्चर में अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये याद रख लें कि जो थर्ड टर्म होती है वो बेसिकली फ़र्स्ट के साथ क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। सो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2S V1 V2 डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास बटे में रह जाएगा SV2 प्लस SV1। सो अब दोनों में S कॉमन है, सो S हम यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा V2 प्लस V1, लेकिन हम उसको लिख लेते हैं V1 प्लस V2 और ये ब्रैकेट। क्लियर हुआ जी? अच्छा इसको रेज कर लेते हैं। अच्छा अब देखें S को हम S से कर देते हैं कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा V एवरेज, ये हमारे पास आएगी 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। सो ये वो एवरेज स्पीड होगी जिस दौरान डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम इस एवरेज स्पीड को नाम देते हैं जी डिस्टेंस एवरेज स्पीड, ठीक है जी। अच्छा अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा मज़ीद इसके ऊपर जो है ना वो बात कर लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्पल अभी हमने पढ़ी उसमें तो हमने जाहिर है दो पॉइंट कंसीडर किए। एक पॉइंट पे डिस्टेंस जो है वो फ़र्ज़ करते हैं S1 था, बल्कि क्या था वो टाइम की बात हम कर रहे थे, यानी एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय हुआ। अब ज़ाहिर है S ही तय हुआ क्योंकि डिस्टेंस तो डेफिनेटली कांस्टेंट है। अब वहाँ पे जाहिर सी बात है टाइम जो है वो लगेगा, जो उसको हम T1 बोलेंगे, और वेलोसिटी गाड़ी की फ़र्ज़ कर लो V1 है, ठीक है। यही गाड़ी आगे मूव करती है, आगे तकरीबन 2-4 किलोमीटर मूव करने के बाद वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वो देखता है गाड़ी को, और गाड़ी कुछ फासला तय करती है, S तय करती है फासला, क्योंकि सिचुएशन यानी हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड की, सो इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। अच्छा ज़ाहिर है उस वक्त जो टाइम लगेगा फ़र्ज़ करते हैं वो T2 होगा और वेलोसिटी V2 होगी। इसी तरह एक तीसरा बंदा खड़ा है जी आगे बहुत दूर, ठीक है, वो देखता है गाड़ी फिर S ही फासला तय करती है, लेकिन उस दौरान उसको जो टाइम लगता है वो डिफरेंट होता है पहले दोनों टाइम से, यानी T1 और T2 दोनों से डिफरेंट होता है। लेट करते हैं वो T3 है, और उस दौरान जो वेलोसिटी होगी वो V3 होगी। अब 3 पॉइंट्स अगर दिए हों तो फिर हम इसकी डिस्टेंस एवरेज स्पीड कैसे मालूम करेंगे? तो उसके लिए फ़ार्मूला है, आपने वही फार्मूला जो पहले हमने यूज़ किया उसी को हम इस्तेमाल करेंगे।
मैं दोबारा यहाँ पे इसको लिखता हूँ V एवरेज। क्या फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे होगा s प्लस s प्लस s। ठीक है, और बटे में जाहिर है ये होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 और सॉरी 3। ये वही फार्मूला जो पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया, S1 प्लस S2 बटे में था T1 प्लस T2, यानी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे चूँकि पॉइंट 3 है, लिहाजा 3 डिस्टेंस होंगे और 3 ही टाइम होंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा S प्लस S, तो ये बन जाएगा 3S। ठीक है, 3S डिवाइडेड बाय, अब इसमें वैल्यू डेफिनेटली आप पुट कर लेंगे। क्या फार्मूला था? V इज़ इक्वल टू S ओवर T, देन T इज़ इक्वल टू S ओवर V। लेकिन T1 है इसलिए V1 होगा, ये S1 भी होगा, लेकिन चूंकि S यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए S यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सॉरी S1 नहीं लिखेंगे, S ही लिखेंगे उसको। सो प्लस T2 हमारे पास आएगा S ओवर V2। ये इतना तो हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं, प्लस S ओवर V3। तो उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल जो है वो हम इसका एलसीएम लेंगे, जैसे हमने 2 पॉइंट के लिए इसको किया था। तो ऊपर बटे के जो है वो 3S ही आएगा, 3S डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ एलसीएम आएगा V1 V2 V3। क्लियर है, और यहाँ हमारे पास आएगा S V2 V3 प्लस यहाँ पे आएगा S, और यहाँ पे V2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे V1 V3। आई होप कि ये एलसीएम वगैरह तो आपको आता होगा ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इसमें कोई इशू है तो एलसीएम के ऊपर हम एक अलग से लेक्चर बना देंगे। वैसे इतना बेसिक होना नहीं चाहिए आपको। आई होप कि ये चीज़ें आपको आती होंगी ऑलरेडी। अच्छा, तीसरे में हम V3 नहीं लिखेंगे, V1 V2 लिखेंगे, यानी S V1 V2। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देखें तो ये जो तीसरी टर्म है, मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर भी बताया था आपको कि ये तीसरी टर्म ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है। सो ये हमारे पास बनेगा 3S V1 V2 V3 डिवाइडेड बाय, अब ये टर्म तो ऊपर चली गई, जो तीसरी वाली थी यहाँ पे चली गई। ठीक है, और अब ये वाली टर्म हमारे पास रह गई, ये सारी ये वाली, इसको हमने यहाँ बटे में लिखना है। और इसमें S जो है वो जाहिर सी बात है कॉमन ले लेंगे हम, और S से कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2। ठीक है, तो ये वो फार्मूला है जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, मैं उसी को कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें, S को S से करें कैंसिल, और अब जब S से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, V एवरेज, ये हमारे पास आएगा 3 V1 V2 V3 और बटे में हमारे पास होगा ये सारी रकम V2 V3
प्लस V1 V3 प्लस V1 V2। सो मैं इसको थोड़ा तरतीब से वैसे इस तरह भी सही है, लेकिन अगर थोड़ा तरतीब से लिख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको हम लिख लेते हैं V1 V2 पहले लिख लेते हैं, प्लस V2 V3 दूसरे नंबर पे लिख लेते हैं, प्लस V1 और V3। सो ये था जी हमारा एवरेज वेलोसिटी के मुतल्लिक़ जो हमारा पूरा लेक्चर था। आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है वो समझ आए होंगे। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।